नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज, उत्तर प्रदेश की सच्ची आवाज, जनता की जुबान। अगर आप भी यूपी की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर अपडेट सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज 24 अक्टूबर 2025 की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें उत्तर प्रदेश से। शामली जिले में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी फैसल मारा गया। ये संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर था। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ और मौके से 2 पिस्टल बरामद किए गए। प्रदेश में मुठभेड़ों और अपराध नियंत्रण पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। प्रशासन अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेस वे पर हर 100 किलोमीटर पर मिनी फायर स्टेशन खोलने का आदेश दिया। इससे लंबे रास्तों में यात्रा के दौरान आगजनी की घटनाओं में त्वरित राहत मिल सकेगी। फायर स्टेशन विस्तार के साथ आग के मुकदमों में तेजी से मदद मिलेगी। जनता की सुरक्षा सत्ता की प्राथमिकता है। पुलिस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से अब तक प्रदेश में 15,000 पुलिस एनकाउंटर हुए, जिनमें 257 कुख्यात अपराधी मारे गए और 10,000 से ज्यादा घायल हुए। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों की शहादत को सम्मानित किया। सत्ता ने संरक्षा के नए मानक स्थापित किए हैं। जनता पुलिस पर भरोसा जता रही है। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत राज्य सरकार ने 22 नए एंटी करप्शन कोड शुरू किए। प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकार की सख्ती के लिए ये कदम उठाया गया। इससे भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित न्याय मिलेगा। विपक्ष भी पारदर्शी प्रक्रिया की मांग कर रहा है। मानसून के लौटते ही प्रदेश में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी में बौछार का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना जताई है। सत्ता ने आपदा प्रबंधन तैयारियां तेज की हैं। उत्तर प्रदेश में त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने दिल्ली से यूपी के लिए 17 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इससे छठ समेत अन्य पर्व यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार यात्रियों के लिए सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा देने पर जोर दे रही है। ट्रेन लिस्ट रेलवे की वेबसाइट पर जारी हुई। लखनऊ के 2 आईएएफ पायलटों को केंद्र ने बहादुरी के लिए सम्मानित किया। इससे सेना में प्रदेश की सहभागिता को जोर मिला। मुख्यमंत्री योगी ने भी शाबाशी दी। ये खबर सत्ता के सेना समर्थक दृष्टिकोण को दिखाती है। युवा पीढ़ी में प्रेरणा की लहर है। साइबर अपराध रोकने के लिए हेल्पलाइन की क्षमता 400 से बढ़ाकर 1700 प्रतिदिन की गई। सरकार आम नागरिकों को जागरूक कर रही है। सत्ता का दावा है कि अपराध नियंत्रण में तकनीक उपयोग बढ़ेगा। जनता को हेल्पलाइन प्रयोग की जानकारी दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया, जिसमें ड्रोन व आधुनिक कृषि उपकरण पर सब्सिडी शामिल है। सत्ता किसानों को स्मार्ट एग्रीकल्चर से जोड़ रही है। इससे खेती आसान होगी और उत्पादन बढ़ेगा। किसान संगठनों ने स्वागत किया। ई बसों का संचालन राज्य में परिवहन सुधार के हिस्से के रूप में शुरू होने वाला है। नगरीय निकायों में नई सीएनजी बसें जनवरी से आएंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सरकार आगामी बजट में परिवहन को प्राथमिकता दे रही है। पुराने कर्मियों को नई तैनाती की तैयारी है। प्रदेश के पूर्व सैनिकों को यूपी पुलिस में नौकरी के लिए 3 वर्ष की उम्र छूट दी जाएगी। सत्ता ने सेना और पुलिस के अनुभव को जोड़ने की मंशा जताई है। सरकार रक्षा पृष्ठभूमि वाले युवाओं को प्रशासन में लाने का प्रयास कर रही है। युवाओं में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री योगी ने नागरिकों से हलाल सर्टिफाइड उत्पाद न खरीदने और जीएसटी का भुगतान करने की अपील की। सरकार ईमानदारी और कर संस्कृति बढ़ाने के लिए अभियान चला रही है। सत्ता अभिनव जागरूकता से भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहती है। बाजारों में इसकी चर्चा है। पीएम मित्रा पार्क में 5,000 करोड़ के निवेश के साथ यूपी को टेक्सटाइल हब बनाया जा रहा है। सत्ता ने नए रोजगार के अवसरों का ऐलान किया। परियोजना से प्रदेश की औद्योगिक छवि सुधरेगी। कंपनियों के साथ एमओयू प्रक्रिया तेज है। मशरूम खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 40% सब्सिडी की घोषणा। कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादन बढ़ाने की सरकार की मंशा दिखी। सत्ता ने स्मार्ट फार्मिंग पर जोर दिया है। किसान संगठनों में हर्ष है। ग्रामीण परिवहन को बढ़ावा देने के लिए रोडवेज बसें अब हर गांव तक पहुंचेंगी। सरकार का लक्ष्य सुलभ परिवहन है। ग्रामीण यात्री सुविधा को प्रशासन की प्राथमिकता मान रहे हैं। सत्ता ने बस रूट विस्तार के आदेश दिए। बरेली के किसानों को 200 करोड़ का मुआवजा मिलेगा।
सत्ताधारी पार्टी ने भूमि अधिग्रहण और विकास योजनाओं का भुगतान तेज किया। किसान आंदोलन की मांगों का सरकार ने सम्मान किया। कुछ किसानों में संतोष, कुछ में असंतोष बना है। यमुना सिटी पार्क में बायोमटीरियल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ। सरकार स्टार्टअप और पर्यावरण अनुकूल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। सत्ता ने पार्क निर्माण में तीव्रता दिखाई। छात्रों के लिए रोजगार अवसर मिलेंगे। दिवाली पर प्रदेश में बिजली खपत ने रिकॉर्ड तोड़ा। ऊर्जा विभाग ने सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी रखी। सत्ता का दावा है कि रात्रि विद्युत कटौती नहीं हुई, जनता को निर्बाध बिजली मिली। सरकारी कर्मचारियों के हित में ईपीएफओ के नियम में बदलाव हुआ। पुरानी सेवा को नई नौकरी से जोड़ने में आसानी होगी। सत्ता ने सुविधा विस्तार का वादा किया। कर्मचारी संघों ने स्वागत किया। डीएलएड परीक्षा की तारीख छठ पर्व के बाद कराने की मांग तेज हुई। महिला परीक्षार्थियों के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विपक्ष ने परीक्षा शेड्यूल बदलने के लिए प्रशासन को लिखा। सरकार समय पर निर्णय करेगी। नोएडा में स्नैचिंग के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनके पास से 11 मोबाइल, स्कूटी और बाइक जब्त की गई। सत्ता अपराध रोकने के सफल अभियान चला रही है। जनता पुलिस की सक्रियता से संतुष्ट दिख रही है। बिजनौर में गायब युवती देहरादून में बरामद की गई। पुलिस के विशेषज्ञ रेस्क्यू अभियान से परिवार को राहत मिली। सत्ता ने त्वरित कार्रवाई पर प्रसन्नता जताई। महिला सुरक्षा को सरकार ने प्राथमिकता दी है। मामले की जांच जारी है। उन्नाव में वायरल वीडियो के चलते पुलिस ने कार्रवाई की। पेट्रोल छिड़कने वाले युवक को हिरासत में लिया। सरकार ने खुलेआम अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई। विपक्ष ने जांच की मांग की। नागरिकों में सुरक्षित माहौल की उम्मीद है। छठ पर्व को देखते हुए प्रशासन ने घाटों की विशेष सफाई और सुरक्षा का प्रबंध किया। सत्ता ने जल व खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया है। स्थानीय निकाय टीम तैनात हुई हैं। श्रद्धालु संतुष्ट दिखे। शिक्षा विवादों पर प्रदेश सरकार ने संबद्ध विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल अवकाश की सूचना पारदर्शी तरीके से जारी करें। बच्चों की सुरक्षा सुविधा को प्रशासन ने सर्वोच्च बताया। सत्ता ने नियामक सख्ती की बात कही। शिक्षक संगठनों ने सहयोग किया।